हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को देखेंगे। तो आपको पता है संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद को। पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। 7 है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति को नागरिकता। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना या स्वतः समाप्त हो जाना। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता। 15 है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 यहाँ पे ए छूट गया है, 21A है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम के लिए प्रतिषेध किया गया है। और 24 है कारखानों में बाल के नियोजन का प्रतिषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए रोक लगाता है। अनुच्छेद 25 है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, संवैधानिक उपचार ही। अनुच्छेद 36 है परिभाषा। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 है भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 है राष्ट्रपति के पद के रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 है मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 है संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। अनुच्छेद 85 है संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92
सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियाँ के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे बजट कहते हैं। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। 127 है तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 128 है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 है उच्चतम न्यायालयों का विलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। 137 है निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 148 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 है संघ के राज्य के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 है राज्यों के राज्यपाल। 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए हर्ताएँ। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 163 है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 164 है मंत्रियों के बारे में अनुबंध। 165 है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 है राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 है राज्य के विधानमंडल का गठन। 170 है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 है विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 है राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 है अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 है सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 है राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।